गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रुमा कुमारी हैदराबाद से अपने आरोग्य वाहिनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी अभी सुन रहे हैं कि HMPV जो वायरस है वो अभी फैल रहा है कई देशों में, और भारत में भी जो है यह वायरस कई राज्यों में देखा गया है। इनके कुछ केसेज आने लगे हैं। चूँकि यह HMPV जो वायरस है यह पहले बर्ड में होता था 200 वर्ष पहले, लेकिन 2001 में जो है यह इंसान में भी होने लगा है। तो कोरोना पेंडेमिक के बाद जो है इस तरीके का कोई भी वायरस आती है तो सबके मन में जो है स्वाभाविक है एक जो है डर पैदा हो जाता है। तो मैं इसके लक्षण को थोड़ा आज बता देती हूँ। इसमें क्या क्या परेशानियाँ आती है। नाक से पानी निकलता है, छींक होता है, सर्दी होती है, और गले का जो सांस की प्रॉब्लम है वो होने लगता है, न्यूमोनिया होने लगता है। फैलता है कैसे? तो छींकने से, आँख को टच करने से नाक से पानी निकलता है, मुंह से जो है सांस के माध्यम से यह फैलता है। हमें जो है कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर हम प्रिकॉशन लेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। एक तो वैक्सीन आते हैं, लेकिन वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। दूसरी बात, आप अगर एक्सटर्नल प्रोटेक्शन अपने आप को करते हैं तो उससे भी कुछ हदों तक जो है बचा जा सकता है। जैसे कि मैं आपको एक नेचुरल सैनिटाइज़र बनाना सिखा रही हूँ। ये हमारा DXN का टी ट्री क्रीम है। यह मटर के दाने का बराबर आप टी ट्री क्रीम लीजिए और इस तरीके का स्प्रे बोतल ले लीजिए और 100 ml के बराबर उसमें डाल दीजिए, और थोड़ा सा उसमें आप कोकोनट ऑयल दे दीजिए। हमारे पास यह कोकोनट वर्जिन ऑयल है 5 बूंद, ताकि आपके हाथों का मॉइस्चर बना रहे। उसको सेक कर दीजिए और सेक करने के बाद आप इसे अपने पर्स में रखिए। जब भी आप बाहर जाते हैं तो घर आने से पहले या कुछ सामान खरीदते हैं तो उसके बाद अपने हाथ पे स्प्रे करके सैनिटाइज कर लीजिए। यह तो हुआ पहला प्रिकॉशन। जब आप घर से बाहर जाने लगते हैं तब हमें क्या, तो ये हमें मास्क को यूज करना है। इस पे मैं DXN बनाई हूँ, DXN का लोगो लिखा हुआ है। तो मास्क को ज़रूर आप यूज करिए। आप जो है घर में वॉश करने वाला भी मास्क यूज कर सकते हैं। जिस घर में क्लीन करने वाला मास्क आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप ये जो हमारा तो 2 प्रोटेक्शन हो गया, कैसे करना है। तीसरा मैं प्रोटेक्शन बता रही हूँ। जब आप बाहर से घर आते हैं तो एक ग्लास लीजिए और इसमें चावल के दाने के बराबर टी ट्री क्रीम डाल दीजिए और मटर के बराबर जो है गैनोजी टूथपेस्ट इसमें अंदर में डाल दीजिए, और इतना ग्लास में जो है खौलता हुआ पानी डाल दीजिए। और उसके बाद जो है डालने के बाद आप इसको ऐसे करके लंबा लंबा सांस लीजिए, तो वो हमारा स्टीमिंग हो जाएगा। और जो हम भाप लेंगे तो वायरस बैक्टीरिया इमिडिएटली हमारे बॉडी के अंदर हमें सांस में गले में नहीं आएगा, नाक से ही वो बाहर हो जाएगा। तो ये एक दूसरा प्रिकॉशन मैं बताई हूँ। आप गर्म पानी में टी ट्री क्रीम या गैनोजी टूथपेस्ट डाल के गार्गिल कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास जो नमक है और घर में बना हुआ अच्छा क्वालिटी का अगर हल्दी हो तो वो आप यूज कर सकते हैं उसमें डाल करके। नहीं तो DXN का जो है लकाडोंग की हल्दी बहुत अच्छी है, क्योंकि यह इसमें जो है 10 से 14% करक्यूमिन पाई जाती है जो औषधीय गुण वाले होते हैं। ये हो गया एक जो हम इस तरीके से जो है बाहर का प्रोटेक्शन लेते हैं। अभी जो है ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के द्वारा जो है यह पुष्टि हो गई है कि भारत देश में भी यह वायरस आ चुका है। और कोरोना के टाइम से वायरस तो कितनी बार आई है ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोरोना के बाद से जो है यह जो है म्यूटेट होते जा रहा है और अलग अलग रूप में आ रहा है, जिसके कारण हम यह भी देखते हैं कि सर्दी खांसी बुखार जो है सो पहले जैसा होता था वैसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ उसमें जो है अलग टाइप की होती है, और थोड़ा हमें देर से ये प्रॉब्लम ठीक होती है, क्योंकि कोरोना के बाद जो है इम्यूनिटी हर किसी की वीक हो गई है, और उसके अलावा दूसरा दूसरा हेल्थ प्रॉब्लम भी आ रहा है। तो मैं ये बता रही हूँ कि खान पान जो है वो अच्छा रखिए।
खाने में काली मिर्च को यूज करिए, लौंग, दालचीनी, अदरक, ये सब जो घरेलू चीज़ें हैं, तुलसी की पत्ती, उसको यूज करिए। मगर शहर में लोगों के पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें। तो मैं आपको जो है कुछ सुपर फूड के बारे में बता रही हूँ, जो यह डीएक्सन का है, प्योर ऑर्गेनिक है, हर्बल है। यह लाल मशरूम का पाउडर है, जिसे हम गैनोसिलियम कहते हैं, और ये 6 प्रकार के मशरूम को कल्चर करके बनाया गया है। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है, और यह जो है पोषक तत्व की कमी को पूरा करता है। यह दूसरा है, इसे हम क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं, इसे हम किंग ऑफ हर्ब्स कहते हैं, इसे हम क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं। यह एस्पेरुलिना है। इसके 3 कैप्सूल्स में 1 किलो फ्रूट या वेजिटेबल के बराबर जो है मिनरल विटामिन पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए। ये 2 चीज़ें तो मैं बता दी। अब मैं कुछ और भी चीज़ें बताती हूँ जिससे आप रूबरू पहले भी हो चुके होंगे। ये हमारा गिलोय है। तो गिलोय का टैबलेट आप 1 सुबह 1 शाम ले सकते हैं, 2 सुबह 2 शाम भी ले सकते हैं। यह हमारा अर्जुना पाउडर है। अभी जो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, तो उसमें जो है यह आपको मदद करेगा बचने में। और दूसरी बात जो है, ये आप मिल्क में भी ले सकते हैं, हाफ स्पून आप इसे 2 महीने तक लीजिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये अभी ठंड से लेकर के फरवरी मार्च तक इसकी समस्या बढ़ेगी। और अभी जो प्रयागराज में कुंभ मेला लग रहा है, तो भीड़ में जो है पेंडेमिक प्रॉब्लम जो होती है उसको फैलने में जो है टाइम नहीं लगता है, वो ज़्यादा फैल जाती है। उसके बाद ये हमारा ब्लैक क्यूमिन है, जिसे हम काला जीरा कहते हैं। इसे हम लोग मंगरेला कहते हैं, और सभी लोग इसी मंगरेल को जो है घर में रखते हैं, गरम मसाले में यूज करते हैं, पंचफोड़न में यूज करते हैं। लेकिन इसको औषधीय जो इसका गुण है, तो औषधि के रूप में हम इसे नहीं यूज करते हैं। तो ये ब्लैक क्यूमिन का टैबलेट है। जिनको खांसी होती है, खास करके बच्चे और बूढ़े लोगों में, सर्दी हो गई तो लंबे समय तक खांसी होती है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, बार बार खांसी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, तो उनको ये 1 डब्बा सुबह शाम करके दे दीजिए। तो उनकी खांसी बहुत दिन तक, 3 महीना 4 महीना तक जो है दोबारा नहीं आएगा। और डायबिटीज़ लोगों को बहुत परेशानी होती है, तो डायबिटीज़ वाले को अगर आप स्पारुलिना देते हैं तो उनको ताकत भी मिलता है, इम्यूनिटी भी मिलती है। और इसे खून का बोतल कहते हैं, और उनका शुगर लेवल भी यह कंट्रोल करता है। यह अल्कलाइन डाइट है, इससे एसिडिटी नहीं होती है। तो आशा करती हूँ कि आज के मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इतना जो अभी भय फैल रहा है, वो भय ना हो, और आप इस रोग से बच सके और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखिएगा। तो अगर प्रॉब्लम आती भी है तो आपका उसका साइड इफ़ेक्ट जो है आपके बॉडी पे ज़्यादा नहीं होगा, आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और मेरा मानना है कि ये सब खाते पीते रहेंगे तो हमारे शरीर पे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे तो इसका अटैक नहीं होगा। और अभी जो है इसका फैलने का चांस बहुत बढ़ रहा है। तो अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।